हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए मोटापा किसे कहते हैं, मोटापा से जुड़े हुए रोगों के नाम और इसके अलावा मोटापा के कारण, और इसके अलावा उसमें मैंने एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक था BMI, कौन सा था? BMI, बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर भार सूचकांक, इसके बारे में आपको मैंने समझाया। तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अगला टॉपिक है इसमें रक्तचाप। कौन सा है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, BP यानी रक्तचाप। तो ध्यान देना, रक्तचाप जिसको रक्त दाब के नाम से भी जानते हैं, BP यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? BP, B से ब्लड, P से मतलब प्रेशर, क्या कहते हैं? प्रेशर, ब्लड प्रेशर, BP। तो देखिए रक्त जो चाप है, रक्तचाप किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। ये प्रश्न बनता है इसमें। प्रिय छात्र छात्रा अपनी नोटबुक में नोट करना कि रक्तचाप किसे कहते हैं, रक्तचाप किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो ध्यान देना, रक्तचाप, उत्तर लिख के डालना, रक्तचाप। और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है आपकी रक्तचाप की कि रक्त वाहिनियों में, किसमें? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। दोबारा ध्यान देना, रक्तचाप किसे कहते हैं, प्रश्न बनता है आपका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्तचाप किसे कहते हैं। तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तचाप। पिछली क्लास में मैंने आपके लिए बताया था, ध्यान देना, कि जो रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा, यानी हृदय से रुधिर को ले जाने और लाने के लिए क्या पाई जाती हैं? रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। और रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 होती हैं धमनी और नंबर दूसरी होती हैं सिराएं। कौन सी होती हैं? सिराएं। और सिराओं को सामान्य भाषा में मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको नस के नाम से भी जानते हैं। क्या, किसके नाम से? नस। जो अपनी नस होती है ये सिराएं कहलाती हैं। तो धमनी और सिरा। तो धमनी किसके लिए होती हैं? धमनी होती हैं शुद्ध के लिए। किसके लिए होती हैं? शुद्ध के लिए, यानी शुद्ध रुधिर को ले जाने के लिए, यानी हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जो शुद्ध रुधिर को ले जाती हैं, तो वे नलिकाएं कौन सी होती हैं? धमनी। कौन सी होती हैं? धमनी। और शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनसे जो अशुद्ध रुधिर होता है, शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनमें क्या होता है? अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध का मतलब उसमें CO2 मिल गई, शुद्ध रुधिर का मतलब होता है उसमें O2 मिली हुई होती है, तो वो शुद्ध रुधिर होता है। और CO2 मिली होती है तो वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध रुधिर को यानी हृदय में शुद्ध के लिए लाने वाली जो नलिकाएं होती है वो सिराओं के नाम से जानी जाती हैं। तो क्या हो गई? धमनी और सिरा। शॉर्ट में इतना ध्यान रख लेना कि धमनी जो होती हैं ये शुद्ध रुधिर के परिवहन का कार्य करती हैं, और सिराएं जो होती हैं अशुद्ध रुधिर के परिवहन का कार्य करती हैं। आई बात समझ में? तो आपका प्रश्न चल रहा है कि रक्तचाप या रक्तदाब किसे कहते हैं, और परिभाषा मैंने बताई है कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। तो नोट करना, नोटबुक में हेडिंग डाल लेना रक्तचाप, और लिखना कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, क्योंकि रक्त वाहिनियों में क्या बहता है? रक्त बहता है। और रक्त के बारे में मैंने आपके लिए बताया कि रक्त जो होता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रुधिर पाया जाता है। और रुधिर जो होता है इसके 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 4। 1901 में, कब? 1901 में कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, यानी 1901 में कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? आरबीसी की, उन पर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। तो प्रतिजन ए और प्रतिजन बी के आधार पर कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में रक्त को 4 समूहों में बांटा। कितने समूहों में बांटा? 4। नंबर 1
यानी ब्लड ग्रुप ए, यानी जिनकी आरबीसी पर यानी प्रतिजन ए पाया जाता है, जिनकी आरबीसी पर प्रतिजन ए पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए। जिनकी आरबीसी की जो होती हैं उन पर प्रतिजन बी पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? बी। और जिनकी आरबीसी में यानी प्रतिजन ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं जिनकी आरबीसी पर, ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए बी। और जिनकी आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल जो होती हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, ना प्रतिजन ए पाया जाता है ना प्रतिजन बी पाया जाता है, तो उनका जो ब्लड ग्रुप होता है कौन सा होता है? ओ होता है। और इस व्यवस्था को हम एबीओ समूहकरण के नाम से जानते हैं। तो ये अपना पाठ नंबर 4 जो है अपना प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, उसमें आप पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल में आप इतना ध्यान रखो कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4, ए बी और ओ। आई बात समझ में? तो देखिए रक्त वाहिनियों के बारे में मैंने अभी बताया था। रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। शुद्ध के लिए कौन होती हैं? धमनी, शुद्ध रुधिर के परिवहन के लिए। और अशुद्ध के लिए कौन होती हैं? सिराएं, जिनको हम आम भाषा में या सामान्य भाषा में नस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए डेफिनेशन, रक्तचाप किसे कहते हैं या बीपी या ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा यानी रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर, यानी जिसमें बह रहा है वो वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। रक्तदाब भी कह देते हैं, बीपी भी कह देते हैं, ब्लड प्रेशर भी कह देते हैं। तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। आई बात समझ में? और धमनियाँ, अभी मैंने बताया कि धमनियाँ वे नलिकाएं होती हैं, समझ लेना और ध्यान दे लेना कि धमनियाँ वे नलिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, यानी धमनियाँ वे नलिकाएं होती हैं जो कि शुद्ध रुधिर को, किसको? शुद्ध रुधिर को यानी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक ले जाने का कार्य करती हैं। यानी शरीर के विभिन्न अंगों तक एवं जो ऊतक होते हैं उन तक ले जाने का कार्य करती हैं। एक पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ध्यान देना समझना, कि मैंने बताया था कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्या होती है? कोशिका होती है। ध्यान देना, गौर देना पॉइंट पर प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कि शरीर की जो क्रियात्मक एवं जो संरचनात्मक इकाई होती है क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन ये कोशिकाएं जो थीं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थीं। जीवित कोशिकाओं की खोज तो 1674 में हुई थी लुवियन हुक के द्वारा। और साथ ही मैंने आपको बताया होगा, ध्यान देना, कि कोशिकाएं जब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिल जाती हैं क्या बना देती हैं? ऊतक। और 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं हमारे शरीर में। इसके अलावा ऊतक, जब 2 या 2 से अधिक ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? अंग। और जब 2 या 2 से अधिक अंग मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो ये क्या हो गए? तंत्र हो गए। तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि धमनियाँ वे नलिकाएं होती हैं, धमनियाँ वे नलिकाएं होती हैं जो हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। क्योंकि जो रुधिर होता है ना, वो भी स्वयं क्या एक ऊतक है। क्योंकि आप जानते हैं रुधिर का निर्माण तरल संयोजी ऊतक से होता है। कौन से ऊतक से होता है? तरल संयोजी ऊतक से होता है। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक होता है जिससे हमारी लेयर यानी त्वचा का निर्माण होता है। दूसरा होता है संयोजी ऊतक होता है जिससे मानव के शरीर में रुधिर का निर्माण होता है। और तीसरा ऊतक जो होता है वो होता है यानी अपना तंत्र का ऊतक, जिससे तंत्र का निर्माण होता है। और एक होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक से हमारे शरीर में मांसपेशियों का क्या होता है? निर्माण होता है। ऐसा मैंने पिछली जो वीडियो थी आपकी या जो पिछली क्लासें थी उनमें पूरा आपके लिए समझाया। आज ध्यान देना, समझना, बात चल रही है रक्तचाप की। और रक्तचाप की डेफिनेशन है कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि धमनियां वे नलिकाएं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, धमनियां वे नलिकाएं होती हैं जो हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। जो कि सिराएं क्या होती हैं? सिराएं वे नलिकाएं होती हैं। समझना, सिराएं वे नलिकाएं होती हैं
जो अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ लाती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध करने के लिए हृदय के पास ले जाने का कार्य करती हैं। वो सिरायाँ क्या होती हैं, नस होती हैं। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, ध्यान देना, समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मानव जो होता है, समझना, यानी स्वस्थ जो व्यक्ति होता है या स्वस्थ जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर का रक्तचाप 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। आ रही बात समझ में। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके जो रक्तचाप होता है, उसका जो रक्तदाब होता है 120 यानी 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। आई बात समझ। 180 से यानी 120 से 80 यानी 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। एम से मिलीमीटर और Hg जो होता है मरकरी यानी पारा का प्रतीक है मरकरी। आई बात समझ। थर्मामीटर होता है ताप मापने वाला, या जो अपना रक्तचाप मापी होती है रक्त मापने के लिए, रक्तदाब को मापने के लिए, अधिकतर उनमें क्या भरा रहता है, पारा। तो मरकरी का प्रतीक है Hg। आई मरकरी या पारा भी कह देते हैं Hg। मरकरी का प्रतीक होता है Hg, पारा या मरकरी। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, लिखना इस बात को कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का, यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप या रक्तदाब एक ही बात है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 mm ऑफ Hg। आई बात समझ में। यानी mm मिलीमीटर और Hg मतलब पारे के मिलीमीटर कितना होता है, 120 से 80 होता है। आई बात समझ में। तो स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। ध्यान देना इस बात को, होता है। अब इसमें दो संख्याएं हो गई, दो संख्याएं नजर आ रही हैं आपको। एक तो 120 आ रही है और एक कौन सी आ रही है, 80 आ रही है। एक तो 120 नजर आ रही है और एक कौन आ रही है, 80। तो 120 जो है ये सिस्टोलिक दाब को दर्शाता है। कौन से दाब को दर्शाता है, सिस्टोलिक के दाब को। आई बात समझ में। और 180 है इसमें, यानी ध्यान देना जो ऊपर की संख्या है 120 वो किसको दर्शा रही है, सिस्टोलिक दाब को। किसको दर्शाती है, सिस्टोलिक दाब को। और जो नीचे की संख्या कौन सी है इसमें, 80, 120 से 80। तो नीचे की जो संख्या कौन सी है इसमें, 80 डायास्टोलिक को दर्शाती है। कौन से रक्तचाप को दर्शाती है, डायास्टोलिक को। तो इस बात को नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख रहा हूं मैं कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। आई बात समझ में। जो कि सिस्टोलिक, ध्यान देना। तो सिस्टोलिक कौन सा हो गया इसमें, 120। कौन सा हो गया, 120। यानी जो कि सिस्टोलिक एवं डायास्टोलिक, जो कि सिस्टोलिक एवं डायास्टोलिक जो कि सिस्टोलिक एवं डायास्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। डायास्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, एक ही बात है, अभिव्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें से आपका 4 अंक का ये टॉपिक है, आपका ये चैप्टर जो है, जिसमें से 1+3 यानी एक प्रश्न आता है 1 नंबर का और एक आता है 3 नंबर का। तो 1 नंबर में प्रश्न हो सकता है, जैसे डेफिनेशन भी हो सकती है रक्तचाप किसे कहते हैं, या 1 नंबर में ये हो सकता है कि रक्तचाप, जो स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 mm ऑफ Hg। और जिसमें ऊपर की संख्या जो होती है किसको दर्शाती है, सिस्टोलिक को, और नीचे की संख्या कौन सी है, 80, ये किसको अभिव्यक्त करती है, ये डायास्टोलिक को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। आइए बात समझ। तो ये बात नोट कर लेना, जो कि सिस्टोलिक एवं डायास्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ध्यान देना, आई बात समझ में। आगे इसमें बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो रक्तचाप है, ध्यान देना, रक्तचाप को मापने का जो यंत्र होता है वो कहलाता है रक्तचाप मापी। क्या होता है, रक्तचाप मापी।
यानी रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप को रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे स्वस्थ व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है, इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप को प्रदर्शित करने के यानी मापने के लिए, रक्तचाप को यानी प्रदर्शन मान लो चाहे उसको मापना मान लो, मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रक्तचाप मापी। किसका उपयोग करते हैं, रक्तचाप मापी। तो स्टार लगा के इस बात को, महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लेना, लिखना इस बात को कि रक्तचाप जो होता है वो रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है। तो लिखना मानव में, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, मानव में रुधिर दाब, मानव में रुधिर दाब या रक्तचाप एक ही बात है। मानव में रुधिर दाब या रक्तचाप, रक्तचाप मापी किसके द्वारा, रक्तचाप मापी यानी मानव में रुधिर दाब रक्तचाप मापी या स्फाइनोमैनोमीटर यानी मैनोमीटर, ध्यान देना, मैनोमीटर यानी स्फाइनोमैनोमीटर यानी मानव में रुधिर दाब रक्तचाप मापी या स्फाइनोमैनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से, 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 नामक यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। आई बात समझ में, ज्ञात किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना कि मानव में रुधिर दाब रक्तचाप मापी या स्फाइनोमैनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। आई बात समझ में। और मानव में रुधिर दाब हमेशा धमनियों में मापा जाता है। मानव में जो हमेशा रुधिर दाब मापते हैं, किस में मापते हैं, धमनियों में। ये भी बात ध्यान रखना, सिराओं में नहीं मापते हैं, किस में मापते हैं, धमनियों में। ये बात मैंने अभी पहले भी बताई थी कि मानव में, किस में, मानव में रुधिर दाब हमेशा किस में मापा जाता है, धमनियों में। तो मानव में रुधिर दाब, लिख लेना इस बात को, मानव में रुधिर दाब धमनियों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, धमनियों में मापा जाता है। यानी धमनियाँ और क्या होती हैं, सिराएं। तो किस में मापा जाता है, धमनियों में मापा जाता है। मानव में रुधिर दाब धमनियों में मापा जाता है। प्रश्न था आपका कि रक्तचाप किसे कहते हैं। प्रश्न मैंने लिखाया है कि रक्तचाप किसे कहते हैं और रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, समझाइए। और आपको मैंने उत्तर बताया, रक्तचाप की रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है, जो कि सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। और वो महत्वपूर्ण बात स्टार लगा के मैंने बताई कि मानव में रुधिर दाब जो होता है रक्तचाप मापी या स्फाइनोमैनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। और मानव में रुधिर दाब धमनियों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, धमनियों में। ध्यान रखना, सदैव धमनियों में ही मापा जाता है। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, तो ध्यान देना, समझना। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण। तो रक्तचाप किसे कहते हैं, तो आई बात समझ में, रक्तचाप किसे कहते हैं, किसके द्वारा मापा जाता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, एक सामान्य व्यक्ति का जो क्या होता है, सिस्टोलिक जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, यानी 90 और 120। कितना होता है, 90 और 120। आई बात समझ में, मिलीमीटर के बीच होता है। आ रही बात समझ में कि एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है पारा के 90 से 120 mm के बीच होता है, जबकि जो सिस्टोलिक होता है ये पारा के यानी कितने 60 से 80 mm के बीच होता है। आई बात समझ में।
तो ध्यान देना, इस बात को नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक सामान्य व्यक्ति का, कैसे व्यक्ति का, एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, ध्यान दे के कर लेना, नोट कर लेना कि एक सामान्य व्यक्ति, ध्यान देना, एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक, एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, कौन सा सिस्टोलिक रक्तचाप, 120, कितना, 120, यानी पारा के, ध्यान रखना, पारा के, मरकरी, पारा के 90 से 120 mm के बीच होता है, पारा के 90 से 120 mm के बीच होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 से 120 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह लैंग्वेज पूरी सेट नहीं करें, आप ये सीधा भी लिख सकते हैं 90 से 120 mm ऑफ Hg, 90 से 120 mm ऑफ Hg। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो पारा के 90 से 120 mm के कैसा होता है, बीच होता है। आई भाषा में 90 से 120 mm के क्या होता है, बीच होता है। आई भाषा में जबकि डायास्टोलिक, तो डायास्टोलिक कितना होता है, एवं डायास्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 mm के बीच होता है, आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बात। यानी डायस्टोलिक रक्तचाप का कितना होता है, पारा के 60 से 80 mm के बीच होता है, आई बात, mm के बीच होता है। तो ध्यान देना, यानी एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसका सिस्टोलिक जो रक्तचाप है वो कितना है, पारा के 90 से 120 मिलीमीटर के बीच है, जबकि डायास्टोलिक जो होता है वो कितना होता है, 60 से 80 मिलीमीटर के बीच में होता है। और रक्तचाप को किसके द्वारा मापते हैं, रक्तचाप मापी के द्वारा मापते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। अब ध्यान देना, 1733 में, कब, 1733 में स्टीफन हेल्स, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि 1733 में स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले रक्तचाप को घोड़े में मापा था। प्रश्न आ सकता है कि रक्तचाप को सबसे पहले किस में मापा था, घोड़े में मापा था। आ रही बात समझ में, रक्तचाप जो था सबसे पहले किस में मापा गया था, घोड़े में। किस में मापा गया था, घोड़े में। किसने नापा था, स्टीफन हेल्स ने, कब, 1733 में। एवं कापलन, ये वैज्ञानिक था, कापलन ने 1983 में से क्या किया था, प्रवासित किया था। कब किया था, 1983 में कापलन ने रक्तचाप को क्या किया था, प्रवासित किया था। तो इस बात को भी नोट कर लेना, इसमें लिख लेना कि 1733 में, ध्यान देना, स्टार लगा के नोट कर लेना, 1733 में, ठीक है ना, स्टीफन हेल्स ने, कौन से वैज्ञानिक ने, स्टीफन हेल्स, कुछ बुकों में इसको एस हेल्स के नाम से भी जानते हैं। एस माने स्टीफन ही बनता है। तो 1733 में स्टीफन हेल्स, कोष्टक में लिख दिया मैंने, एस हेल्स ने, एच यानी 1733 में स्टीफन हेल्स, एस हेल्स ने, ठीक है ना, स्टीफन हेल्स ने पहली बार घोड़े में रक्तचाप को मापा। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिय छात्र छात्राओं कि 1733 में, कब, 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार किस में मापा था, घोड़े में मापा था। किस में मापा था, घोड़े में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रक्तचाप को सबसे पहले किस में मापा गया था, तो आपको पता चाहिए घोड़े में। कब मापा गया था, 1733 में। किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने। किसने नापा था, स्टीफन हेल्स ने। और सन 1983 में, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात, सन 1983 में कापलन ने, किसने, कापलन ने
क्या किया इसको, रक्तचाप को परिभाषित किया। यानी सन 1983 में कापलन ने, किसने, कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया, रक्तचाप को परिभाषित किया। आई बात समझ में। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका रक्तचाप। तो रक्तचाप किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है, ठीक है ना। और धमनियाँ, इसमें लिखा है आपकी बुक में, धमनियाँ वे नलिकाएँ होती हैं जो क्या करती हैं, हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती हैं, ले जाने का कार्य करती हैं, ले जाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो सिस्टोलिक और डायास्टोलिक के रूप में क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे 120 से 80 mm ऑफ Hg, जिसमें ऊपर की जो संख्या है वो सिस्टोलिक को और नीचे की संख्या है वो डायास्टोलिक को क्या करती है, प्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। आई बात समझ में। सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, ऊपर की जो संख्याएं धमनियों के दाब को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। यानी सिस्टोलिक क्या होता है, ऊपर की जो संख्याएं होती हैं वो धमनियों के दाब को क्या करती हैं, दर्शाती हैं, ठीक है ना। और दाब को दर्शा रही हैं तो क्या होता है, हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को क्या करती हैं, पंप करती हैं। यानी सिस्टोलिक क्या होता है कि ऊपर की जो संख्या है ना 120, ये सिस्टोलिक को दर्शा रही हैं। और सिस्टोलिक का अर्थ क्या हो गया कि जो हृदय की मांसपेशियां जो होती हैं संकुचित होकर हृदय धमनियों में रक्त को क्या करती हैं, पंप करती हैं। जबकि डायास्टोलिक क्या होता है, डायास्टोलिक जो होती है नीचे की संख्या होती है उस दाब को दर्शाती हैं। जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं संकुचन के बाद। डायास्टोलिक तो क्या होता है, संकुचन को दर्शाता है, जिससे हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। आई बात समझ में। और सिस्टोलिक जो होता है ये इसमें क्या हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां वो क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं यानी फैल जाती हैं। आई बात समझ, जिससे धमनियों में रक्त क्या हो जाता है, पंप हो जाता है। यानी शरीर के विभिन्न भागों में यानी हृदय द्वारा प्रेशर से रक्त को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, प्रेशर से भेजा जाता है रक्त को। आई बात समझ में। इसलिए धमनियों की जो दीवारें होती हैं कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। इसलिए धमनियों की दीवार कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। तो ये था आपका रक्तचाप। बहुत महत्वपूर्ण बातें, ध्यान देना इसको, ठीक है ना। परिभाषित किसने किया था, कापलन ने। कब, 1983 में। किसमें मापा था, घोड़े में। किसने, स्टीफन हेल्स ने। किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने। कब, 1733 में। आई बात समझ में। अब चलते हैं रक्तचाप के प्रकार, यानी रक्तचाप के प्रकार। तो ध्यान देना, रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ध्यान देना, रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर। कौन सा होता है फिर ये छात्राओं, निम्न रक्तचाप। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है अपना उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। लो एंड हाई सुने होंगे आपने, लो और हाई। लो बीपी यानी ये कहते हैं ना, बीपी 2 प्रकार होता है बीपी, एक लो और एक हाई। तो लो होता है उसे क्या बोल देते हैं, निम्न रक्तचाप, यानी क्या बोल देते हैं, निम्न रक्तचाप। हिंदी में बोल देते हैं उसे निम्न रक्तचाप। जबकि हाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप। तो आपको प्रश्न था भाई रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, तो उसमें लिखना रक्तचाप 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है रक्तचाप, 2 प्रकार का। तो ध्यान देना, रक्तचाप के प्रकार, हैंड डालना, रक्तचाप के प्रकार, और लिखना रक्तचाप 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है फिर ये छात्राओं, 2 प्रकार का। तो ध्यान देना, रक्तचाप 2 प्रकार का होता है। रक्तचाप 2 प्रकार का होता है। रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 होता है, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप जिसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी लो माने कम। और एक होता है हाई जिसको हम उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, उच्च रक्तचाप। आई बात समझ में प्रिय छात्राओं। तो दूसरा लिख लेना, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो प्रश्न बनता है कि रक्तचाप के प्रकार, तो रक्तचाप के कितने प्रकार हो गए, 2, यानी 2 टाइप्स होता है। नंबर 1 निम्न रक्तचाप और नंबर 2 उच्च रक्तचाप।